कमलाचरण। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। रीना शुरू से करोगी कि आगे जाके? भक्ति हाँ ओम। दीदी। बोलो। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपा सित तीर्था सरस्वती हरतु दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोध कारक मिदं शास्त्रम श्री सर्वात् सम्मतनाथं सर्वात् सिद्धिरत्नकरण श्रावकाचारणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री पूज्यपाद समंतभद्र स्वामी विरचितै मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जय शासनम कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो साक्षात्तिश्रयाधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभासि यत्तं गणहरदेवेन गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमो बहिं शिरसा पृच्छामि भन्ते सुद्भक्ति कावसगो कौ तस्सालोच्यं अंगोवं पैन्नय बाहुडय पर्यं चित्त प्रणमामि ओग ओग पुवग्गय तुलिया जय देवसुतथै हुई धम्मकाह्यानं नित्यकालमञ्चेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्यामि दुःखकौ कम्मकौ गोहिलाओ सुगैगन्नं समाहिमणं जिन्गुण सम्पत्ति हो मज्जं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् कृतजलधिपारगेभ्य स्वपरमतविभावनापटुमतिभ्य सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुणसमज्ञे पञ्चविहाचारकरण सन्दरीसे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरिये सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मणमरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरता सपोधन्धना साधुप्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रागते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आय्य भक्तिकाौ सगो कौ तस्सालोच्यं सम्मान सम्मदन षण् सम्मचरित्रयुक्तानां पञ्चविहाचाराणां आयर्याणं आयरादिसुना सुदनानोपदेशीयाणं वज्झायाणं तिरयण गुण पालनरयाण सवसाहुणं नित्यकालम् अंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकौ कम्मकौ भोगिलौ सुवैगमनं समाहिमरणं जिन्गुण सम्पत्तियो मध्यम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय। संत जय श्री आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय आचार्य गुरु श्री जय समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री जय विद्यासागर जी महाराज की जय।
तीन जय कमनौ करुणमणि महाराज की जय। जय द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जय संपूर्ण हरिका जय माता जी की जय। पूज्य जय बलमती दृढ़मती आदि जय सभी बड़ी माता जी की जय। हरिका जय श्री चिंतनमती माता जी की जय। जय जय जय। दीदी ये प्रज्ञा के कारण सीख पाई मैं। अच्छा, प्रज्ञा की आवाज इतनी मधुर लगी तो मैंने उनको सुनती थी ना, तो बहुत मैंने कहा अब ये तो मेरे को सीखना ही है। बहुत अच्छा तो किया। बस उन्हीं के कारण सीखा आज मैंने। चलो बहुत बढ़िया। और दीदी उच्चारण शुद्ध था। ठीक था। थोड़ा एक आध जगह बता देंगे, है ना। अच्छा। हम्म थोड़ा थोड़ा तो सबका रहता है। चलो, तो रत्नकरण श्रावकाचार में हम लोगों ने यम और नियम के बारे में पढ़ा था कि यम किसे कहते हैं। जो सीमा बांध करके अनिश्चित समय के लिए लिया जाता है उसे यम कहते हैं, और जो जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है उसे यम कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। पहले का नियम था दीदी, आपने यम बोल दिया दोनों टाइम। दोनों में जी यम बोल दिया। हाँ, हो गया होगा, कोई बात नहीं। हम्म चलो, तो जो नियमित निश्चित समय के लिए लिया जाता है उसे नियम कहते हैं, और जो जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है उसे यम कहते हैं। ठीक है। जी जी अब भोग उपभोग परिमाण व्रत में नियम की विधि बताते हैं कि नियम की विधि क्या होती है। ठीक है। हम्म दीदी हम्म वो जो आपने विषयाद योग्य बोला था कि विषयाद योग्य योग्य पहले, इसके पहले वाले श्लोक में। खोल देते हैं ना, बता देते हैं। ये वाला ना, विषयाद्योग्यात। विषय अगर दा को अलग करोगे तो विषयाद्योग्यात, द्योग्यात, द्योग्यात। योग, दिख रहा ना। हाँ, विषयात, विषयाद विषया अगर अलग से सुनाई पड़ना है तो भी पड़ जाएगा। विषयाद्योग्यात। ठीक है, तुम बोलना। विषयाद योग्याद। ऐसे ही है। विषयाद्योग्यात द। दीदी हाँ, लिख के बता देना ना कल, या मेरे व्हाट्सएप में डाल देना। क्या चीज? यही वाला। ये वाला और ऊपर वाला वो हम्म व्रत, ये चाहने वाला। ठीक है, ये वाला अच्छा है ना, अभी दोनों वर्ड लिख। जिसमें कठिन था। चलो देख लेंगे हम। किसी के ऊपर इसके भी ऊपर वाला है। आज जैसे की लाइन से ऊपर वाला था ना, सालनी पूछ रहे। अच्छा, उसके जस्ट ऊपर वाला देखते हैं। हाँ मतलब 86 नंबर। नंबर बताओ तो ज़्यादा अच्छा। 86 नंबर में अच्छा, सालनी ने नीचे वाली लाइन पहली पूछी, मैं लाइन, ऊपर हाँ। वाली। यदि यदनिष्ठम। निष्ठम अभी एक बार तत्ते। पढ़ लेते हैं, कल कर देंगे व्हाट्सएप में। यदनिष्ठम हाँ का पूरा रहेगा यहाँ। यदनिष्ठम, यदनिष्ठम है ना। नहीं, यदनिष्ठम। ये नहीं, नहीं नहीं, गच्छानुप नहीं वो बनता। तो हमने सुन लिया तुम्हारा, लेकिन कई लोगों का ये भी गलत था ना। अब हमने सोचा कि बता रहे हैं तो सबका सुधार है ना। तो यहाँ पर यदनिष्ठम, यदनिष्ठम ऐसा करना। यदनिष्ठम नहीं, नहीं तो हलंत हो जाएगा, फिर अनिष्ट नहीं निकलेगा। सब लोग सुन लो, है ना। यदनिष्ठम, जी यदनिष्ठम। फिर यहाँ पर तत् में दांत के नीचे जीव रहेगी। तत् व्रत्येद्य, व्रत्येद्य, व्रत्ये तक लेना। व्रत्ये है ना, तद्व्रत्ये। यच्चा नुपसेव्य में तदपि जहियात। यदनिष्ठम तद्व्रत्ये यच्चा नुपसेव्य में तदपि जहियात। अभिसंधि कृता विरतिर विस्याद्योग्यात व्रतम भवति। बोलना शालिनी एक बार। जी। यदनिवृत्त्ये जह्यात् अभिसन्धि कृता विरतिर् विष्याद्योग्यात् व्रतं भवति। ठीक है, चलो। हाँ, ये वाला तो सरल था ना, नियमो यमश्च विहितौ। हाँ, ये सरल है, श्रुति भाभी बोलो। भोजन वा ये भी सरल ही है।
वाहन से नस्य। भोजन वाहन दीदी आवाज अच्छे से नहीं आई। किसकी? की भी पहले कट के आई थी और जो वो बोल दोहरा रही उनकी भी कट के आई। हमारी की। अभी तो आप सब लोग बताओ, हमारी आवाज सुनाई पड़ रही क्या? जैसे आगे बढ़े। अब पढ़ दीदी रही है, अब पढ़ रही है अच्छे हाँ से। दीदी। हाँ अब आ रही है दीदी। थोड़ा इधर आना। भोजन वाहन शयनस पवित्र नान पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण भूषण मनमत संगीत गीतेषु। गीतेषु। कट रही है भाभी आज आपकी आवाज। चलो। हम बोले दीदी हाँ संजय भैया। संजय भैया। अद्य दिवा रजनी वा। अगला बोलना है संजय भैया। अद्य दिवा जी। रजनी वा। थोड़ा और इससे। अद्य दीवा रजनी वा। पक्षो मासस्तथर्तुरैनं वा। पक्षो मास पक्षो मासस्तथुरैनं वा। तथर तू। तथर तू। रेफ इधर आ जाती था के बाद। तथर तू ठीक है। रैनं वा। पक्षो मासस्तथर्तुरैनं वा। बिल्कुल ठीक। इति काल परिचित्या। ठीक है मिनी। इति काल परिचित्या। परिच्चा और लेना। इति काल परिचित्या। परिच्छि परिच्छि इति परिचित्या काल परिचित्या। प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः। प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः। रीना आगे ऊपर वाला बोलो। भोजन वाहन शयन भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मन्मथ संगीत गीतेषु। सविता अलका बोलो। अगला अगला वाला। फिर सविता ऊपर वाला बोलेगा। हम्म। अद्य दिवारजनीवा पक्षो मासस्तथर्तु रैनं वा इति कालपरिच्छित्याः प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः। बोलो सविता ऊपर वाला। भोजन वाहन नान पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मन मत संगीत गीतेषु। अगला भी बोल लो। अद दिवा रजनी वा पक्षो मास चतुर रैनं वा इति काल परिचित्या प्रत्याख्यानं भवन। एक मिनट अपना म्यूट कर लो। किसका चालू है? या फिर से पहली लाइन फिर से सविता। अद्य दिवारजनी वा अद दिवा रजनी वा पक्षो मास चतुर नहीं तथर तू। तथर तू। मास तथर तु रैनं वा हाँ इति काल परिचित्या प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः। अवेन्यमः। चलो अब देखिए क्या कह रहे हैं। भोजन वाहन शयन शयन स्नान पवित्र शरीर में। पवित्रांग मतलब जो अपना शरीर है नहा धो करके पवित्र हो गया है, उसमें क्या करना? राग यानी फूल और सुगंधित पदार्थ लगाना। क्या सुगंधित पदार्थ? राग क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं अपन उसको? सेंट वगैरह को। परफ्यूम है ना। राग और पुष्प आदि से कई लोग वैणी लगाते हैं ना, पुष्प आदि से सजाते बालों को। तो ये नहा धो करके और पवित्र शरीर में परफ्यूम और फूल आदि लगाना, पान खाना, वसन वस्त्र आदि पहनना, आभूषण पहनना, काम भोग करना, संगीत और गीत गाना बजाना। तो इन सब का नियम लेना कि आज मैं एक बार भोजन करूँगा, आज वाहन में एक बार ही बैठूंगा या नहीं बैठूंगा, आज अगर सोऊंगा तो 15 मिनट के लिए सोऊंगा, स्नान 2 बार करते कई लोग तो एक ही बार करूँगा, या 14 अष्टमी है उपवास है तो नहीं करूँगा, और नहा धो करके परफ्यूम आदि आज नहीं लगाऊंगा या एक बार ही लगाऊंगा। फूलों का उपयोग शरीर को सजाने के लिए
नहीं करूँगा, पान का त्याग, वस्त्रों का त्याग, है ना, ये सब काल की मर्यादा से। मनमत काम भोग का भी अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। गीत संगीत हम नहीं सुनेंगे, आज नहीं सुनेंगे। तो कैसे कैसे नियम लिए जाते हैं, 17 चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी 17 नहीं बताई है। तो आज नहीं करेंगे, दिन में नहीं करेंगे, रात में नहीं करेंगे, एक पक्ष तक नहीं करेंगे, एक माह तक नहीं करेंगे। एक ऋतु, ऋतु कितनी बड़ी होती है, 2 महीने की, 2 माह तक का देखो जिसकी ओर से आवाज होती है। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ एक बार, है, जिसको बोलना है वो अनम्यूट कर लेना, क्योंकि सबको डिस्टर्ब हो रहा। और अयन मतलब 6 माह के लिए त्याग करते हैं वाहनों का। 6 महीने तक हम घर से बाहर ही नहीं जाएंगे, चातुर्मास में त्याग है वाहन का, ऐसा, ठीक है। अयन मतलब 6 माह। इति यानी इस प्रकार, परिच्छित्या काल परिच्छित्या काल के नियम से, प्रत्याख्यानम जो प्रत्याख्यान किया जाता है उसे नियम कहते हैं। आगे समझ में सबको? विजया जी बोलो। दीदी जी दीदी। एक मिनट विजया जी, संजय भैया पहले आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं हम ये पूछ रहे कि जैसे उपवास अष्टमी चतुर्दशी को तो स्नान नहीं करना चाहिए, तो भी जैसे भगवान का अभिषेक पूजा कैसे करें फिर दीदी बिना स्नान करें? उपवास के दिन कुछ भी नहीं करते, पूजन भी बिना धूलि द्रव्य से भाव पूजन कर सकते हैं, है ना। आचार्य श्री ने तो गृहस्थ को भी बोला गया है। गृहस्थ ही के हैं ये सब नियम, मुनि महाराज के थोड़ी हैं। और ऐसे भी हैं एक 7 प्रतिमाधारी, उनको तो आचार्य ने कहा कि मंदिर भी नहीं जाओ, दूर है घर जाने का ही त्याग, कहीं मुंबई में रहते हैं, चतुर्दशी उपवास करो, एक जगह बैठ जाओ ध्यान करने, दर्शन तक का भी आवश्यक नहीं बताया। तो अपने अपने हिसाब से गुरुजन जैसा कहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन ये श्रावकाचार्य के नियम जानकारी रखना चाहिए और जितना बन सके पालन करना चाहिए। चलिए विजया जी बोलिए फटाफट। दीदी दीदी हाँ, दीदी, कल प्रमाण सागा महाराज जी ने बोला था, हम्म, भोजन नहीं तो भजन भी नहीं। बिल्कुल सही। भजन भी नहीं करना, पूजन की जरूरत ही नहीं संजय भैया, देख लो, है ना, भजन की जरूरत नहीं। ध्यान उपवास जी दीदी यानी निकट दीदी हमारा कल उपवास था इसलिए। हाँ, उप यानी निकट, वास यानी वास करना, किसके निकट, आत्मा के निकट जाना है। तो जितना ज्यादा बन सके ध्यान में रहो। टीवी में ज्यादा मन लगाने की जरूरत नहीं, टाइम पास करने की। फिर भी प्रवचन आदि धार्मिक धार्मिक सुनने की छूट देते हैं, लेकिन ना करो वो भी तो और अच्छा है। जी दीदी आत्मा में हमेशा तो जाने सादर वंदना दीदी। सुन सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ, सादर वंदना दीदी। अभी यहाँ बता रहे हैं कि परिमित काल के लिए कैसे नियम लेना है। तो भोजन है, वाहन है, शयन है या स्नान, पवित्र यानी जो सेंट वगैरह ऐसे लगाते हैं, कुसुम यानी फूल वगैरह, तांबुल यानी पान जो खाते अपन, वस्त्र वसन यानी भूषण यानी सजाना, और जो अपन ने संगीत वगैरह सुनते हैं उनके प्रति राग से जो सुनते हैं, इनका सबका त्याग करना चाहिए। और आगे बताते हैं कि कैसे नियम लेना चाहिए। तो अद्य यानी आज, 1 घड़ी, दिवायर 1 घड़ी या 1 रात्रि, ऐसा इनका त्याग करना, प्रत्याख्यान यानी त्याग करना, तो इनका त्याग करना। और कैसे करना, 15 दिन का, 1 महीने का, या 1 ऋतु का, या 1 अयन का। ऋतु 2 महीने का, अयन 6 महीने का। इस प्रकार अपन ने काल का, समय का बंधन करके इन चीजों का नियम करना चाहिए। उसे क्या कहेंगे, नियम, ऐसा कहेंगे, क्योंकि अपन ने नियमित काल के लिए कहा, इसलिए इसे नियम कहेंगे। प्रणाम दीदी, वंदना दीदी। श्लोक पढ़ना दिव्या। अच्छा, बताओ मुझे लगा मुझे ही कहा दीदी। नहीं, तुम आपका हो गया। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु कुलवसन भूषण मनमत संगीत को दीपेषु। चलो अद्य दिवार पढ़ लो। हाँ, पढ़ लो अगला भी। अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तदर्थ तुर्यनं वा इति काल परिच्छित्य प्रत्याख्यानं भवे नियमः। पूरा सही है बस। दीदी हमको 1 मिनट, तथर्तु को सुधार लो, पूरा सही है बाकी। तथर्तु, तथर्तु रैनम वा, ठीक है।
तथर बोलो, तथर तू मास तदर्थ तदर्थ नहीं, तुरयनम तथर तथर तू, तथर तू। अच्छा हाँ मासस तदर्थर तुरयनम वा नहीं, तथर में रुक जाओ, तथर तू तक लाओ, सबका सुधर जाएगा तुम्हारे निमित्त से, सबका गड़बड़ है ये। तथर रेफ यहाँ ले लो, तथर तू। मासस तथर हम्म तरथर पहली बार सही तथर बोल दिया, हाँ। तथर तुरयनम वा तू रहे नंबा, ठीक है। कल और सुधार के आना सब लोग, इतने ही रखते हैं अब। मिनी चेंज करना आके।